वक्त लगा दो वक्त को बनाने में। देखिए, हीरा तो हम सबको भगवान जी ने बनाया है, लेकिन चमकता कौन है? जो जितना घिसता है खुद को। हम खुद को जितना तराशेंगे ना, उतना ही चमक आएगी। देखिए, हमारे पास ना सुबह जगने के लिए 2 ऑप्शन होता है। या तो सुबह उठकर अपना सपना ही देखते रहे, या फिर तुरंत उठ जाए और अपने सपनों को पूरा करे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूँ रेसू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सुबह जल्दी उठने के लिए खुद को तैयार कैसे करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और पूरा फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलिए, कहा जाता है फ्रेंड्स, आगे वही बढ़ता है जो सूरज को जगाता है, और पीछे वो रह जाता है जिसे सूरज जगाता है। हम सभी जानते हैं कि सुबह जगने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, पर हम सुबह जगना नहीं चाहते। अगर हम जग भी जाते हैं ना, तो आलस की वजह से फिर से सो जाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मैं रात के 12 बजे 1 बजे सोती हूँ और सुबह लेट जगती हूँ, जबकि इम्प्रेशन इस बात पे पड़ता है कि हम सुबह कब जगते हैं और कितनी बजे जगते हैं। आज मैं यही बात करने वाली हूँ कि सुबह अपने आप को तैयार कैसे करें, जल्दी कैसे उठें। सबसे पहला जो रीज़न है हमारा सोच। हम जल्दी उठ ही नहीं सकते। ये हम अपनी सोच बना ली है कि हम तो जल्दी उठ ही नहीं सकते, जबकि हमारी सोच ना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब असंभव कुछ भी नहीं है। हम जो सोचते हैं ना, वो वाकई में कर सकते हैं। मन को ये कहना चाहिए कि हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम अपने आप को ना इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। आप सबको पता भी है कि सुबह उठने का ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि सुबह वाला जो टाइम है कितना फ़ायदा होता है सुबह में जगना। चलिए, दूसरा रीज़न ये होता है कि हम सुबह में जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आलसी हैं इसलिए हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं। मान लीजिए हम 5 बजे जग जाते हैं पर बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारा अलार्म बजे ना, उसी टाइम हमें जग जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अलार्म को हम बंद करके और ये सोचे कि 5 मिनट और सो लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसा हमारा जब अलार्म बजता है ना, तो उसी वक्त उठ के हमें अपना वॉशरूम में चले जाना चाहिए और उसी टाइम ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को धोना चाहिए, जिससे हमारे अंदर फ्रेशनेस आ जाएगी। और क्या होता है ना, हमारा जो आलसपन है वो दूर हो जाएगा। और उसके बाद आती है एक्सरसाइज की बारी। आप थोड़ी देर 10 मिनट या 15 मिनट एक्सरसाइज कर लो, जिससे आपके अंदर फुल बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और बिल्कुल आप फुर्ती हो जाओगे। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब रहती हो। बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो सोने का टाइम है ना, वो फिक्स नहीं होती है। कभी हम 10 बजे सोते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं। मतलब हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। और रात में ना हम कभी कभी हैवी खाना खा के सो जाते हैं, या रात में कभी डिस्टर्ब हो जाती है सोने के टाइम में, या फ़ोन चलाते हैं, या कहीं पे बात कर रहे हैं, या चैटिंग कर रहे हैं। किसी वजह से हम रात डिस्टर्ब सोने के मैटर से, तो हम सुबह टाइम से नहीं उठ पाते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम अपना टाइम फिक्स करेंगे सोने का, तभी हम सुबह टाइम से जग पाएंगे। नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों को ना हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। चौथा रीज़न क्या होता है? क्या हो सकता है कि हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हैं? इसका एक ही रीज़न है कि कोई रीज़न नहीं है। हम सुबह क्यों उठे? कोई रीज़न ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। इसीलिए हम सोए रहते हैं।
कोई मतलब हमारा कोई कल के लिए रीज़न नहीं है, कोई काम नहीं है, तो हम सुबह उठ के करें ही क्या? देखिए, लाइफ मिली है ना, तो कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सांस लेकर वक्त बिताना लाइफ नहीं होती है। आपका कोई मकसद ही नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई हमारा लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए हमेशा हम तैयार रहें। देखिए, जैसे हम हाउसवाइफ है ना, अगर हम सुबह टाइम पे नहीं जगते हैं तो हमारा जो सुबह का रूटीन है, झाड़ू पोछा, टिफ़िन बनाना, स्कूल बच्चों को भेजना, पति को ऑफिस भेजना, ऐसे अनगिनत काम हैं, वो टाइम पे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम हाउसवाइफ ना, जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही हम लोग उठ के और अपने कामों में लग जाते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज वगैरह होता है वो सारे काम करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। जो सुबह का रूटीन होता है, टिफ़िन बनाना, जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनको स्कूल भेजना, अनेकों घर में काम होते, ये सारे काम में हम लग जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आप सबको अच्छी लगी हो और आप सबको मोटिवेट की हो। तो देखिए, आपसे बातें करते करते हमारा सारा काम कंप्लीट तो हो ही गया, बस थोड़ा बहुत काम है, जो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुबह का जो टाइम था, मेरे पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी और उनका जो टिफ़िन था वो टिफ़िन रेडी करके मैं उनको दे दी हूँ। और उसके बाद मैं 1 हफ्ते से मलाई इकट्ठा करके रखी थी, उस मलाई को मैं अब घी निकालने की प्रोसेस कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, वो सारे मलाई निकाल के फिर मैं घी के लिए गैस पे चढ़ा दी हूँ और फिर मैं घी निकालना स्टार्ट कर दी। और क्या हुआ, मेरी वेदू, और यहाँ पे देखिए मेरा घी निकल भी गया और अभी किचन का काम कंप्लीट हो गया है। किचन क्लीन भी कर दी और बर्तन जो निकला था उस बर्तन को भी मैं धो दी हूँ। और उसके बाद आ जाती हूँ रूम में आने के बाद ना कुछ कपड़े यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो कुछ कपड़े मैं निकाल के लेके जा रही हूँ धोने के लिए और कुछ कपड़े रख रही हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कल मैंने ने कपड़े धो के यहीं पे टांग दिए थे कि कल मैं प्रेस करूँगी जब मेरे को टाइम मिलेगा। तो फिर मैं यहाँ से कपड़ा लेके जाती हूँ, मशीन में रख देती हूँ और जो कपड़े बचे रहते हैं, मैं धुले रहते हैं, उस कपड़े को प्रेस करने के लिए रख देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, मेरी वेदू का जितना सारा कपड़ा है ना, मैं सेक्शन बाय सेक्शन करके रखी हूँ अलग अलग, ताकि मुझे निकालने में आसानी है। वैसे तो मेरी वेदू अभी छोटी है, उसको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, तो मैं ही सारी चीज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ना उसका जो अलग अलग कपड़े होते हैं, फुल स्लीव का, हाफ स्लीव का, ये सारे कपड़े मैं अलग अलग, टी शर्ट, फुल पैंट, ये सारे अलग अलग करके मैं रखी हूँ। और यहाँ पे कपड़े थोड़े बहुत इधर उधर हो गए थे, उसे मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम में ना घर बिखरा रहता है, उसे सेट करने में टाइम जाता ही जाता है। अगर बिखरा भी नहीं होगा ना, तो उसे सुबह में हम जल्दी जल्दी में, ये ड्यूटी जाने के जल्दी में बच्चे उठ जाते हैं, या रात में जो भी हम ब्लैंकेट लेके सोते हैं, ये सारी चीज़ से घर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उससे हम सही करने में लग जाते हैं। चलिए, घर तो मेरा सेट हो गया, उसकी बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मैं झाड़ू लगाने से पहले जो यहाँ पे ग्रीन वाला कारपेट था उसे मैं हटा देती हूँ झाड़ के, क्योंकि उसमें ना धूल मिट्टी फंसे होते हैं और हम लोग खाना वहीं पे खाते हैं, जिससे जो भी अननोन गिरा रहता है उसे वैसे तो मैं उठा लेती हूँ, अगर हाँ कभी एक दो छूट भी गया ना तो उसे मैं झाड़ लेती हूँ। तो वो सारे फंसे भी रह जाते हैं, मेरे से छूट जाते हैं, तो फिर मैं आज उसे झाड़ के निकाली हूँ और यहाँ पे झाड़ू मैं लगा रही हूँ, हर कोने कोने से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। चलिए, चारों तरफ से मैं तो झाड़ू लगा ली हूँ, सारे रूम से झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। ये झाड़ू पोछा मेरा कंप्लीट जब हो जाता है, फिर आ जाती है बारी ये कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं कपड़े जो अभी रखी थी उसे प्रेस नहीं की थी, धो के जो रखी थी, अब मैं आ गई हूँ प्रेस करने और एक एक करके मैं सारे कपड़े को प्रेस करूँगी मैं। और क्या होता है ना, हम कपड़े धो के और हैंगर में लगा देते हैं तो बहुत गंदा दिखता है, तो मैं वैसे जैसे आज धोती हूँ, अगर उस दिन मेरे को टाइम मिल जाता है तो उसी दिन प्रेस कर देती हूँ, अगर उस दिन टाइम नहीं मिलता है तो कल होके मैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, ज़्यादा करके तो मैं मॉर्निंग में ही प्रेस करती हूँ ये कपड़े, क्योंकि इवनिंग में ना नहीं हो पाता। इवनिंग में शाम में पार्क में लेके चली जाती हूँ मैं अपनी बेटी को उसे घुमाने, नहीं तो ये बार बार मुझे बोलती रहती है मम्मा पार्क में चलो, मम्मा पार्क चलो, तो उसे लेके चल जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता।
तो ज़्यादा करके मैं मॉर्निंग में ही सारे कपड़े प्रेस करती हूँ। यहाँ देखिए मेरा फाइनली जो भी कपड़ा था वो प्रेस हो चुका और मैं लेके जा रही हूँ इसे कबर्ड में रख दूँगी। सुबह के सारे काम कंप्लीट करके नहा धोआ के आ गई थी मैं पूजा करने। वैसे मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।